आप सभी सम्मानित महिलाओं एवं पुरुषों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भारत, जय संविधान। आपके सामने मैं 2-4 मिनट का समय देते हुए कुछ प्रश्न आपके बीच में रखना चाहता हूँ और उन प्रश्नों के जवाब आपको देने हैं लाइक कमेंट के माध्यम से। जो भी है फ़ोन करके भी बता सकते हैं, फ़ोन नंबर भी होगा 97 17 33 80 94। मैं 8 मई 1978 को मेरा जन्म ग्राम पोस्ट खंडे, तहसील मदाहा, थाना मोदाहा, जिला हमीरपुर, उत्तर प्रदेश, पिन कोड 210 507 में हुआ था। मेरी माताजी का नाम श्रीमती परमी देवी, मेरे पिताजी का नाम श्री सत्ता। मैं पेशे से ड्राइवर हूँ। सन 6 मई 1956 में 6 मई 1996 में मेरी शादी हुई थी। अब हमको तो भैया याद नहीं रहता, क्योंकि हम न शादी के सालगिरह मनाते, न तो जन्मदिन मनाते हैं, क्योंकि इतनी हैसियत नहीं, इतनी औकात नहीं। और हमारा तो सब कुछ, हमारा 14 अप्रैल बाबा साहब की जयंती 14 अप्रैल को होती है। वही मेरा जन्मदिन है, वही मेरा मरण दिन है, वही मेरा है सब कुछ। मेरी शादी का सालगिरह से लगा के सब कुछ, क्योंकि ऐसे महानुभाव की वजह से मैं आज 2 मिनट 4 मिनट जो अपनी बात रखना चाहता हूँ या रख देता हूँ या रख रहा हूँ, उन्हीं महापुरुषों की बदौलत मैं आपके बीच में आ भी जाता हूँ। मान सम्मान भी मिल जाता है कभी कभार, और मिलता भी है। ऐसे महापुरुषों के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं आपके बीच में सत्य यानी सच्चाई रखना चाहता हूँ। सत्य से क्यों भागते हैं लोग? सत्य से क्यों घबराते हैं लोग? सत्य पे क्यों नहीं चलते हैं लोग? सत्य को झूठा करार क्यों देते हैं लोग? आपके सामने पेश करता हूँ। मैं गरीब तबके से हूँ, ड्राइवरी करता हूँ। सन 16 अप्रैल 2007 को हम दिल्ली नोएडा से ग्राम खंडे जाते हैं। वहाँ दबंग व्यक्तियों ने, क्रिमिनलों ने, पुराने डकैतों ने, उनके पूरे गिरोह ने मुझे, मेरी पत्नी को, मेरी माताजी को, मेरी चाची, मेरी भाभी, मेरी बुआ, मेरी बहन, मेरी भांजी, मुझे जो बचाने आई महिलाएं, मेरे ग्राम समाज की, मुझे बचाने आए जो मेरे नौजवान भाई, ये बुजुर्ग, सबको पेला, सबको मारा पीटा, जाते जाते धमका भी गए। फलना, लखनऊ, महाभारत, फलाने ठिकाने, जहाँ भी जाना हो चले जाना, हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। पेट्रोल डालकर इस बस्ती में आग लगा दो। मेरी दलित बस्ती है, स्टेशन रोड पे, कौन स्टेशन पड़ता है मेरे गांव में। और उनकी बात आज सच है। उन्होंने सच कहा था, और 2007 में मैंने भी सच कहा था कि संविधान खत्म। तो ये भी सत्य है। आज बेशक मेरे समाज के लीडरों को बुरा लग रहा हो, तो जिस भाई को बुरा लगे
तो मेरे नंबर पे कांटेक्ट करके मुझसे वार्तालाप कर सकते हैं। मैं जवाबदेही हूँ, जवाब देने के लिए 24 घंटा रेडी रहता हूँ। ऑनलाइन गरीब जन सुधार समिति में 24 घंटा ऑनलाइन स्वागत है। 97 17 33 80 94 कभी भी वार्तालाप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये शब्द मैं अब बहन जी के यहाँ तक पहुँचाना चाहता हूँ, बहन जी के लिए कहना चाहता हूँ। है तो मेरे शब्द में सभी लीडरों के लिए है। मेरी समाज के जो लीडर हैं, मेरी समाज को जगाने का कार्य करते हैं और करते आए हैं, आगे भी शायद उम्मीद रखता हूँ कि करते जाएंगे। तो मैं सभी लीडरों को, सभी महान भावों को अपने परिवार की तरफ से वंदन अभिनंदन प्रणाम करता हूँ। और मैं ज़्यादा लंबा समय न लेते हुए छोटी सी बात, मैं अपनी बात को पूर्ण करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, मेरे साथ में जब दुर्घटना व्यवहार हुआ तो मैंने बाबा साहब की दी हुई बंदूक का इस्तेमाल किया, बाबा साहब की दी हुई गन का इस्तेमाल किया, बाबा साहब की दी हुई AK-47 का इस्तेमाल किया, बाबा साहब की दी हुई इस कलम का इस्तेमाल किया जिससे मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है, जिससे किसी को जीवन दान भी दिया जा सकता है। उस कलम का मैंने इस्तेमाल किया। मेरे कहने का सीधा तात्पर्य यह है कि मेरे साथ में दुर्घटना व्यवहार हुआ, अगर मैंने लड़ाई लड़ी तो गुनाह किया क्या? लड़ाई लड़ रहा हूँ तो गुनाह कर रहा हूँ क्या? लड़ाई लड़ूंगा आगे तो गुनाह करूँगा क्या? मेरे साथ में दुर्व्यवहार हुआ। आज मेरी ये दशा है कि उस लड़ाई की वजह से, भ्रष्ट कानून की वजह से, भ्रष्ट नेताओं की वजह से, भ्रष्ट समाज की वजह से मेरी आज ये दुर्दशा है। आज मेरी समाज के व्यक्ति, मेरे परिवार के व्यक्ति, मेरी रिश्तेदार मुझ पे हंसते हो आप लोग कि क्या कर रहा है, बच्चे कहाँ हैं, बच्चों पे ध्यान नहीं देता है। तो भाई, मैंने अपने बच्चों की ही लड़ाई लड़ी। संघर्ष की बात करते हो, संघर्ष की बात करते हो तो मेरा लड़का 6 महीने का था, 6 महीने का था। जंतर मंतर दिल्ली में, पार्लियामेंट में, दिल्ली में प्रधानमंत्री महोदय जी, राष्ट्रपति महोदय जी, गृह मंत्री महोदय जी, मानवाधिकार आयोग जी, पुलिस आयुक्त मुख्यालय महोदय जी, मेरा बच्चा आपके यहाँ आया है, कैमरे में चेक करवा लेना। सुप्रीम कोर्ट के अंदर मेरा बच्चा आया है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर मेरा परिवार आया है। बात जिस दिन खुलेगी उस दिन खुलेगी और खोलना ही होगा, और खोलना ही होगा। ये गरीब जन सुधार समिति है, मरने के बाद खुलेगी या कुछ करने के बाद खुलेगी, लेकिन खुलेगी। और जिस दिन खुलेगी तो बाबूजी 26 साल का, 25 साल का, 20 साल का जो भी रिकॉर्ड है सब आएगा सामने। कहाँ कब था, कहाँ क्या कर रहा था, कहाँ कब किसको लेटर दिया, कब को किसको दिया। आज आप लोग चिल्ला रहे हो संविधान जिंदा है, संविधान जिंदा है। संविधान कब का मर चुका। संविधान अगर नहीं मरा होता तो वर्मा जी रोड पे नहीं खड़ा होता। अगर संविधान नहीं मरा होता तो वर्मा जी रोड पे नहीं खड़ा होता। आप कह रहे हो संविधान जिंदा है, संविधान जिंदा है। संविधान ख़त्म कर दिया गया दोस्तों, मेरे मित्रों। आप सोच रहे हो कि संविधान जिंदा है, मैं कैसे मान लूँ संविधान जिंदा है। आप लोग सोचते हो कि संविधान जिंदा है,
संविधान जिंदा होता तो आज ये जो नौटंकी हो रही है, बलात्कार हो रहा है, वो होता। ज़बरदस्ती घर से बहन बेटियाँ उठाई जाती हैं तो ये होता। कुर्सी पे दलित बैठ जाता है तो जूता लात खाता है, ये होता। मंदिर में घुस जाता है तो पेला जाता है। पानी पी लेता है तो पेला जाता है। जूता पहन लेता है तो पेला जाता है। मूछें रख लेता है तो पेला जाता है। भाई मेरी हाथ जोड़कर सभी रिश्तेदारों से, मेरे परिवार वालों से, मेरे दोस्तों से, मेरी समाज वालों से मैं अपने देशवासियों से विनम्र निवेदन करता हूँ कि मेरी बात को बड़े ध्यानपूर्वक गहराई से समझें, सोचें, विचार करें। इसके बाद ही लाइक कमेंट जो भी करना है वो करें। सत्य को कभी छिपाया नहीं जा सकता। मैं फिर बनाने के लिए बोल दूँ, मैं 20 मंजिल मकान है मेरा तो मान लोगे, 20 ठो गाड़ी चलती है तो मान लोगे। अरे आज जो मेरे पास सत्य है वो बोल रहा हूँ ना। मेरे पास तो कुछ नहीं है, खाने के भी नहीं है, मैं ऐसे झूठ बोल दूँ? तो अगर मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ क्या गुनाह कर रहा हूँ भाई? पैसा मेरा लग रहा है, धन मैं खर्च कर रहा हूँ, समय मेरा नष्ट हो रहा है, मैं अपनी फैमिली के लिए लड़ रहा हूँ, तो क्या गुनाह कर रहा हूँ? क्या गलत कर रहा हूँ? तुम मेरा घर तोड़ने के चक्कर में हो, मेरा ही घर तोड़ते हो। तुम्हारे घर में बहन बेटी की बेइज्जत की जाएगी तो तुम रिपोर्ट नहीं करोगे, लड़ाई नहीं लड़ोगे। ये बहन बेटी को पकड़ाओगे तो पकड़ाओ सालो, वर्मा जी पकड़ाने वाला नहीं है। लड़ाई लड़ूंगा, मरते दम तक लड़ूंगा। मेरा मजाक उड़ाते हो। मैं अगर कोई सत्य बात रखता हूँ तो मेरा मजाक बनाते हो, मुझसे मजाक करते हो। कल के लड़के जो है मेरी बहन जी के लिए मजाक करते हैं। आज तक मैं झेलता आया हूँ, आगे भी झेलता रहूँगा। और जब तक मेरी सांस चलेगी, मैंने एसपी को भी लेटर दिया, डीएसपी को भी दिया, कमिश्नर, डीआईजी, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश था कि जब तक मेरी सांस चलेगी तब तक मेरी कलम चलेगी। कलम की ताकत कोई बंद नहीं कर सकता। मेरे को मार दोगे, मेरे हाथ पैर तोड़ दोगे, मेरा पूरा गला काट दोगे ना, जब मेरे को सांस बंद हो जाएगी तब ये कलम बंद होगी और ये जुबान भी बंद होगी। और जब तक इस शरीर के अंदर जान है, सांस है, तब तक मैं बोलता भी रहूँगा, लिखता भी रहूँगा और करता भी रहूँगा। तो मैंने अगर कोई गुनाह किया है लड़ाई लड़के, तो भाई सबके चरण ले आओ, सबके चरण धो के पी लूँ। और तुम लोग आ जाओ और मुझे आशीर्वाद दे दो कि नहीं अच्छा है, बहन बेटी सब पखंडियों को दे दो, जो मर्जी वो करें और तुम लड़ाई न लड़ो। पहले गुलाम थे, आज गुलाम हो, आगे भी गुलाम रहना चाहते हो तो ये रास्ता मुझे भी बताओ भाई। लेकिन उस गुलामी से अच्छा तो मैं मर जाना समझता हूँ, लेकिन मैं मरना भी नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि मैं कायर नहीं कहलाना चाहता कि मैं कायर हूँ। अरे लड़ते लड़ते मर जाऊँगा, मुझे कोई गम नहीं है। लड़ाई लड़ूँगा, लड़ते लड़ते अगर मर जाऊँगा तो कोई गम नहीं होगा मुझे। लास्ट मेरा एक कहना है बहन जी के यहाँ तक मेरी बात पहुँचे। माननीय बहन कुमारी मायावती जी हमारे राज्य की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है, और आज जो मैं हूँ, आज जो मैं कलम चला रहा हूँ, आज जो मैं बोल रहा हूँ, वो सिर्फ बहन जी की ही देन है। और बहन जी से हाथ जोड़कर मेरी एक प्रार्थना है कि बहन जी बहुत हो गया, बस बहुत हो गया। मैंने आपके मूवमेंट को, आपके मिशन को 20-22 साल 25 साल से चला रहा हूँ। मैंने आपसे कभी एक पद भी नहीं मांगा कि मुझे चपरासी का पद दे दो या सेक्टर अध्यक्ष का दे दो, जिला अध्यक्ष का दे दो। बहन जी मुझे पद की कोई लालसा नहीं है। मुझे तो सिर्फ गर्व इस बात का है कि आप मेरी बहन जी हैं, मेरी बहन हैं।
मुझे तो सिर्फ इसी बात का गर्व है, मुझे तो इस बात का गर्व है कि आप मेरे राज्य की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। मुझे इस बात का गर्व है कि बहन जी आपके किए हुए कार्यों की वजह से आज मेरे बच्चे शिक्षित हैं। मुझे इस बात का गर्व है बहन जी कि आपके बनवाए हुए हॉस्पिटलों में मेरे बच्चों का इलाज हो जाता है। मुझे इस बात का गर्व है कि बहन जी हम लोग मंदिर में जाते थे तो हमको भीड़ में जाना होता था और सर झुका के जाना होता था। मुझे इस बात का गर्व है कि आपने जो महापुरुषों के पार्क बनवाए, महापुरुषों के चित्र बनवाए, तो हम सीना तान के चलता हूँ, सीना तान के अपने बच्चों को जीने की रास्ता देता हूँ और देता रहूँगा और सीना तान के ही मेरे बच्चे चलेंगे। वो सिर्फ बहन जी आपकी देन है। तो बहन जी मैं अपने शब्दों के माध्यम से आपको लालच भी नहीं दे रहा हूँ कि नहीं बहन जी मैं आपकी बड़ाई कर रहा हूँ, लेकिन आपकी बड़ाई मैं क्या करूँगा, ये संविधान की बड़ाई है, माननीय कांशीराम जी की बड़ाई है और आपके विचारों की बड़ाई है। आपके मिशन को मैंने आगे बढ़ाया, आगे भी बढ़ाता रहूँगा। लेकिन आज बहन जी मुझे दुख इस बात का होता है कि जो आपकी ही पार्टी के अंदर काम करके इस लायक बन गए कि बहन जी आज वो नालायक बन गए। सत्य बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने आँखों के माध्यम से देखा भी है और अपने ही कानों से साक्षात सुना भी है कि जिनके घर में खाने को एक दाना नहीं था वो आज बहन जी का नाना बनने की कोशिश करता है। तो दुख नहीं बहन जी, बहुत दुख होता है। लेकिन बहन जी मैं आपसे एक अपील भी करना चाहता हूँ कि अब मेरे बस की नहीं है और मैं मिशन से भटका भी नहीं हूँ, लेकिन मैं आपके मिशन को या मूवमेंट को मेरी अब क्षमता नहीं है चलाने की और मैं उस मिशन को अब ओपन करना चाहता हूँ। तो बहन जी आपकी मुझे परमिशन भी चाहिए, इजाज़त भी चाहिए। और मेरे मिशन में क्या है बहन जी कि मेरे मिशन में मेरी समाज का कोई नुकसान नहीं है, मेरे मिशन में मेरे संविधान का कोई नुकसान नहीं है, मेरे मिशन में इस देश का कोई नुकसान नहीं है। इसमें सबका भला है बहन जी, अधिकतर मेरी समाज का भला है। बस मैं ये चाहता हूँ कि मेरा मिशन आगे बढ़े और मिशन बढ़ेगा बहन जी। मैं पैसे से मार खा रहा हूँ, अब यही सच्चाइयाँ रखता हूँ तो मेरे महानुभाव मेरा मजाक बनाते हैं। है किसी की ताकत, है किसी की ताकत जो मैंने किया, मैंने तो अपने बच्चों का भविष्य दांव पे लगा दिया। 25 साल से 1 रुपया नहीं घर में दे रहा हूँ, पूरे मूवमेंट मिशन पे जाता है मेरा। समाज को जगाता हूँ, बीवी बच्चे छोड़ के जगाता हूँ, लेकिन मुझे ऐसे मिशन को क्या करूँगा जब मेरे बीवी बच्चा मेरी फैमिली ही नहीं रहेगी। मैं जिसके लिए कर रहा हूँ वही मेरे पास न रहेगा तो मैं मिशन बढ़ा के क्या करूँगा। मेरे परिवार को मुझे ज़रूरत है, मुझे अपने परिवार की ज़रूरत है और जब मेरा परिवार मेरे साथ रहेगा। 6 महीने का था मेरा बेटा, दिल्ली जंतर मंतर फलाने हर जगह घूम रहा है, तो मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे खुश रहें, या आप लोग नहीं चाहते। मैंने कितनी गुलामी की, तुम्हारी किसी की औकात नहीं है, करके दिखा दूँ। ड्राइवर हूँ, ड्राइवरी के साथ साथ मैंने क्या क्या किया है, सिर्फ किसके लिए, बच्चों के लिए। आप कह रहे हो संविधान जिंदा है, संविधान जिंदा नहीं है, संविधान मर चुका है, तब ये गुलामी करवाई जा रही है। 2 लाख का काम लेते हैं दल जो 15,000 रुपये भी नहीं देते।
उस गुलामी से आज़ाद हमारे बाबा साहब ने हमको करवाया था। और बाबा साहब ने आप लोगों को पानी पीने का अधिकार दिया, मंदिर में घुसने का अधिकार दिया, पढ़ने का अधिकार दिया, बोलने का अधिकार दिया, मताधिकार दिया। तो तुम लोग सब उनके संघर्ष को भूल गए। आप लोग हैं, बड़े बड़े कुछ लीडर भाई हैं, मैं उनका भी बहुत प्रणाम करता हूँ। तो मेरे प्रिय मित्रों, मेरे प्रिय दोस्तों, समाज का भला करना है तो क्या आप लोग मेरे साथ में नहीं खड़े हो सकते क्या? अकेले अकेले खड़े होते रहते हो? सबको साथ लेके चलो। अरे हम आपकी वार्तालाप सुनते हैं, सबकी सुनता हूँ, डॉक्टर इंदु चौधरी की सुनता हूँ, रामर जी की भी सुनता हूँ, मैं बामन मेश्राम के भी भाषण सुनता हूँ, मैं डॉक्टर इंदु चौधरी के भी भाषण सुनता हूँ, जो अपने महापुरुषों के विचार रखते हैं। मैं उन विचारों को सबके विचारों को सुनता हूँ। मैं सबके विचारों से सहमत भी रहता हूँ, लेकिन आपके एक विचार से सहमत नहीं रहता। वो ये है कि अपने भारत देश में अगर एक पेड़ लगाया गया, उस पेड़ की हम उस पेड़ के फल हैं, हम उस पेड़ की डालियाँ हैं, उस पेड़ के हम पत्ते हैं, हमारी शाखाएं फूटी हैं चारों तरफ। तो भाई उस पेड़ के शाखाओं के ही माध्यम से हमें एक ही पार्टी निर्धारित करनी चाहिए, और वो है पार्टी बीएसपी। मैं आज तक खुलेआम क्यों नहीं आता हूँ? मैं जब एम लिखता हूँ, मैं जब बीएसपी नहीं लिखता, मैं नहीं आता खुलेआम। लेकिन आज से मैं हमेशा खुलेआम रहूँगा। बीएसपी के खिलाफ़ देखता हूँ कौन खड़ा होता है, उसको मैं जवाब दूँगा। मेरी ही समाज के लोग कल के दिन, ठीक है आपने एसपी बना ली, मेरे गांव में भी मीटिंग हुई, जिलाध्यक्ष आया, पूरे जिलाध्यक्ष क्या पूरी टीम आई, भीम आर्मी की हमीरपुर जिला की पूरी टीम आई थी मेरे पास। मैंने उनका भाषण सुना, मेरे को बीच में बोलने के लिए कहा गया, मैंने को नहीं, मैं बाद में बोलूँगा। तो भाई भीम आर्मी से हमें कोई दुख नहीं है। तुमने एसपी पार्टी बनाई तो कौन सा अच्छा तीर मार लिया तुमने? कौन 30 मार खाए? मुझसे बात करे आके। मैंने तो खुले मैदान में कहा था पूरी मीटिंग के सामने कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद वकील है, मैं डायरेक्ट उससे भिड़ना चाहता हूँ। भाई वकील है ना आप, मैं उससे भिड़ना चाहता हूँ। आए भाई खंडे है में, खंडे है के लिए डरते हो क्या? किन को भेजते हो? जिलाध्यक्ष को, फलाने अध्यक्ष को? बोलने की तमीज़ नहीं है किसी को। तुम लोग सोचते हो कि 2 टुकड़ों में बांट किसको रहे हो यार? बांट किसको रहे हो? हम 2 भाई हैं तो दोनों को बांट दिए ना, एक बीएसपी भी जाए, एसपी जाए। पद लालच पद का, मूर्ख व्यक्ति पद लेते हैं, पद की गरिमा पता नहीं है, पद लेके बैठ गए। पद का मतलब क्या? पद के बारे में जानकारी होनी चाहिए ना। तुम लोगों को बोलने की तमीज़ नहीं कि भाषण सुनना, फेसबुक में पढ़ा है मेरा, भीम आर्मी की मीटिंग है, लास्ट में मेरा भी पढ़ा है, लाइव चला था। तो हम भटके हुए व्यक्ति हैं, भटक रहे हैं। तो मेरी समाज से मेरी हाथ जोड़कर विनती ये है कि आप भीम आर्मी का साथ दीजिए, एएसपी का साथ मत दीजिए। वहाँ एएसपी की जगह बीएसपी का साथ दीजिए, एक ही पार्टी रहने दीजिए। नहीं दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों,